फेफड़े खराब होने से पहले आपको ये 5 लक्षण शरीर पर दिखाई देंगे। अगर आपने समय रहते इन्हें पहचान लिया तो आप अपने फेफड़ों को फिर से मजबूत कर सकते हैं और लाखों के खर्चे से बच सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। आज हम आपको ऐसे 5 लक्षण बताने वाले हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं या नहीं। इसके अलावा एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हम वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप अभी ये पता कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते समय ही कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट सिंधुस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। फेफड़े हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा सांस लेना और छोड़ना ये पूरी प्रक्रिया हमारे फेफड़ों से ही होकर गुजरती है। अगर ये कमजोर होने लगते हैं तो हमारी सांस लेने की जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ने लगती हैं। यानी कि सांस रुक रुक कर आना, झटके से सांस आना, सांस के आते समय आपको घबराहट या बेचैनी महसूस होना, आपकी आवाज में भारीपन रहना, ये कुछ ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपके फेफड़ों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। इसके अलावा और भी एक एक करके मैं लक्षण आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से समझिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़े किस कंडीशंस में हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले लक्षण की। अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी की समस्या है और ये बलगम की खांसी है तो आपको उसी समय अपने बलगम की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक आपको खांसी रहने से आपके फेफड़ों पर बहुत असर पड़ता है। धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होने लगते हैं, उन पर कफ की परत जमने लगती है जिससे आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुँचते हैं। तो अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा लक्षण क्या है? अगर आपको खांसी है, बलगम आ रहा है और उसके साथ हल्का सा ब्लड आता है तो ये आपको बहुत ही जरूरी है कि आप तुरंत इसकी जांच कराएं, क्योंकि बलगम में ब्लड आना आपके फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को दर्शाता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि फेफड़ों में काफी इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है आपके बलगम के अंदर। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, खांसी भी है, बलगम भी है और बलगम में खून भी आ रहा है, तो ऐसे में तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिना समय गवाए, क्योंकि लंबे समय तक इस तरीके से बलगम आने से आपके फेफड़े खराब भी हो सकते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, लेटते समय जब आप सांस लेते हैं तो सांस आपको भारी आती है या बेचैनी सी महसूस होती है, या फिर आपको अपनी सांस लेने की आवाज कम सुनाई देने लग गई है, तो ये भी आपके फेफड़ों के खराब होने का ही एक लक्षण होता है। अगर इस तरह की बेचैनी महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और खासकर जब लेटकर सांस लेते हैं या सोते हैं उस समय आपको बेचैनी महसूस होती है, तो ये भी फेफड़ों के खराब होने का ही एक लक्षण है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप जब बोलते हैं तो आपको गले में घरघराहट सी पैदा होती है, आवाज भारी हो गई है, या फिर बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में, आपके सीने में कुछ अटक रहा है, तो ये भी आपके फेफड़ों पर जमा कफ की वजह से होता है। अगर इसे जो है यानी कि कफ को क्लियर ना किया जाए, फेफड़ों को साफ ना किया जाए, तो ऐसे में फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, उनका कमजोर होना बहुत जल्दी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपको इस तरह की घरघराहट महसूस हो रही है या फिर सीने में भारीपन या गले में कुछ अटका जैसा महसूस होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। होम रेमेडीज के लिए आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हमने काफी सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जिससे कि आप आसानी से शरीर से कफ को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कफ को निकाल सकते हैं, नहीं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा अगर ये समस्या लंबे समय से है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको बहुत सांस फूलती है, इतनी सांस फूलती है कि बेचैनी और चक्कर आने लगता है, या फिर थोड़ा सा भी दौड़ लेते हैं तो आपको कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, लेटने का मन करता है, तो ये भी एक फेफड़ों के खराब होने का ही लक्षण है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि फेफड़ों की कमजोरी के ही लक्षण हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके फेफड़े अच्छी कंडीशंस में है या नहीं। आपने क्या करना है, नाक के थ्रू पहले तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, किसी चेयर पे बैठ जाएं, लेकिन बेसिकली आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने उंगलियों को इस तरीके से मोड़ना है। 3 उंगलियां सीधी रखेंगे और पहली उंगली को अंगूठे के छोर से आपने मिलाना है, हाथों को एकदम सीधा रखिए। अब नाक के थ्रू आप जो है गहरी सांस लीजिए कुछ इस तरीके से।
ये जो सांस आप लेते हैं ना, ये पूरी आपके पेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भर जाती है, तो इससे आपका पेट फूलता है। इस सांस को आप होल्ड कीजिए और होल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे आप अपने घड़ी में, मोबाइल में कहीं भी टाइमर लगा सकते हैं। अगर आप इसे 30 से लेकर के 40 सेकेंड्स तक होल्ड कर पा रहे हैं और बहुत आसानी से होल्ड कर पा रहे हैं, आपको कोई बेचैनी या परेशानी नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, आप एकदम स्वस्थ हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है फेफड़ों में किसी तरह का कफ या म्यूकस जमा हो, या फेफड़े कमज़ोर हो गए हों, या उनमें इन्फेक्शन हो। तो अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।